तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न यार्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज से हम अपना लूपिंग स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं एंड द फर्स्ट लूप इज योर फॉर लूप। बहुत सारे दबा के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल भैया घबराना नहीं है, कोड के साथ सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए तो भैया सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया लूपिंग स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो भैया लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला भैया आपका फॉर लूप, फिर आता है भैया आपका व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, डू व्हाइल लूप, देन हमें पढ़ने हैं जंपिंग स्टेटमेंट, जिनमें से गो टू अभी एज ऑफ नाउ हम नहीं पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। देन आता है इनफाइनाइट लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप्स क्या होता है, और नेस्टेड लूप्स की दबा के प्रैक्टिस करेंगे व्हेन इट कम्स टू पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स। तो हम पैटर्न्स को प्रिंट करके देखेंगे ताकि हमें भैया बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए ऑन नेस्टेड लूप्स। चलिए अब अगर मैं बात करूं आपसे लूप्स की, भैया लूप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो कोई भी एक काम जिसे आप मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वर्क मल्टीपल टाइम्स आप उस पे एक लूप लगा दो। जितनी भी बार आपको उसको काम को परफॉर्म करना हो, आप एक लूप लगा दो। मैंने भैया एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल क्या दिया कि मुझे अपना नाम 5 बार प्रिंट कराना है। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि भैया सी आउट सचिन, ठीक है। तो मैं ऐसे सी आउट सचिन कर करके 5 बार सी आउट सचिन लिखूं, यहां भी सी आउट सचिन लिखूं, यहां भी सी आउट सचिन लिखूं, यहां भी सी आउट सचिन लिखूं, ठीक है भैया, 5 बार सी आउट सचिन लिखूं, ठीक है। ये चीज करने से मेरा नाम 5 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है? Is this a good way of writing code? नहीं भैया, this is not a good way of writing code, क्योंकि यहां तो बात थी 5 बार जो है मेरा नाम प्रिंट करने की। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 100 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट करना, तो क्या आप 100 बार ये कोड लिखोगे? क्या आप 100 लाइन में सी आउट स्टेटमेंट लिखोगे? नहीं भैया। तो यहां पर इसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैं एक लूप चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा भैया? एक लूप चलाऊंगा जो कि 5 टाइम्स रन होगा, और 5 टाइम्स रन होने पर मान लो भैया ये मेरा एक लूप है, ठीक है। इसके अंदर जो भी है वो 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा सी आउट सचिन। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो 5 बार चलेगा, 5 बार लूप में चलेगा, तो ये सचिन जो है 5 बार प्रिंट हो जाएगा। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द नीड ऑफ लूप समझ में आया? कि भैया लूप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमें सेम टास्क बार बार मल्टीपल टाइम्स n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो, तो उस केस के अंदर आपको उसे n नंबर ऑफ टाइम्स लिखना ना पड़े। आप बस एक लूप चला देंगे जो कि n टाइम्स चलेगा और आपका टास्क परफॉर्म कर देगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, लूप्स की अगर बात करें, तो अ लूप अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, allows you to execute a block of statement repeatedly until a certain condition is false. It helps avoid writing the same amount of code again and again. इसका मतलब क्या है कि भैया जब तक 5 बार ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, कंडीशन है, जब तक ये 5 बार लूप नहीं एग्जीक्यूट हो जाता, तब तक लूप चलता जाएगा और इस सेम कोड को लिखता जाएगा। हमें इस सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लूप का। अब देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ लूप जो आपको C++ के अंदर पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, द सेकंड वन इज फॉर लूप, द थर्ड इज डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप एंड नेस्टेड लूप। जिसमें से ये जो फॉर ईच लूप है, जब मैं आपको एरेज पढ़ाऊंगा तब मैं ये फॉर ईच लूप आपको पढ़ाऊंगा। एज ऑफ नाउ ये फॉर ईच लूप आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लाइन से ये 4 लूप्स देखने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका कंप्लीट फॉर लूप कवर कर रहा हूंगा। चलिए भैया, इसको आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली हम फॉर लूप पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डायरेक्टली हम फॉर लूप पर आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता भैया? ऐसा दिखता है। ये रहा आपका फॉर लूप का सिंटेक्स। तो एग्जैक्टली फॉर लूप होता क्या है? मैंने क्या बोला? मैंने आपको कहा कि मान लीजिए आप हेलो को 5 बार प्रिंट कराइए, हेलो को आप 5 बार प्रिंट कराइए। तो या आप लिखेंगे सी आउट हेलो और सी आउट हेलो
सी आउट हेलो, और ऐसे कर करके आप 2 बार और लिखेंगे तो टोटल 5 लाइंस में आपने 5 सी आउट स्टेटमेंट लिखे और 5 बार हेलो को प्रिंट कर दिया। मैं आऊंगा, मैं थोड़ा स्मार्ट हूं ना भैया, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप यूज कर लूंगा। अब हमें ये कितनी बार सेम स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट कराना है भैया, 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो मैंने कहा भैया 1 से शुरू करना, पहले उसको 1 बार प्रिंट करना, फिर 2 पे जाना, उसको दूसरी बार प्रिंट करना, 3 पे जाना, उसको तीसरी बार प्रिंट करना, 4 पे जाना, उसको चौथी बार प्रिंट करना, और 5 पे जाना, उसको 5वीं बार प्रिंट करना। अब जैसे ही आप 5 बार उसको प्रिंट कर दो तो 5वीं बार में रुक जाना, मतलब 5th टाइम के बाद अब 6th टाइम उसको भैया एग्जीक्यूट नहीं करना है, 6th टाइम आपको प्रिंट नहीं करना है। तो यहां पर मेरा फॉर लूप चलेगा 1 से। कहां से भैया, 1 से चलेगा। भैया क्या लिख रहा हूं, बिल्कुल गौर मत करो, बस देखो आइडिया देखो कि भैया मेरा लूप 1 से चलेगा, और मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता। अब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि जब तक आपका जो काउंटर है, ये क्या होता है भैया, आइटरेटर कहते हैं, काउंटर कहते हैं। अब ये काउंटर कैसे इस्तेमाल में आता है, मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इस कोड को मत देखो, सिर्फ लॉजिक को समझो कि हमने 1 से शुरू किया और हम 5 तक जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे जब तक हमारा काउंटर 5 से कम है या 5 के बराबर है, तब तक स्टेटमेंट प्रिंट कराना। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब जैसे ही i इज इक्वल टू 6 होता है, वैसे ही लूप को बंद कर देना, ठीक है। और हर बार लूप चलेगा आपका बाय 1। कहने का मतलब क्या है, पहली बार प्रिंट करो, फिर दूसरी बार प्रिंट करो, फिर तीसरी बार प्रिंट करो। तो अगर i की वैल्यू, ये आइटरेटर है, तो i की वैल्यू +1 होती जा रही है हर बार जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो पहले i की वैल्यू 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, बराबर। तो ये i पे भी फोकस मत करो, कोड पे नहीं, लॉजिक पे फोकस करो कि भैया मेरा जो लूप है फर्स्ट लाइन से शुरू होगा, मतलब पहले 1 बार प्रिंट कराएगा, चलते 5 बार प्रिंट कराएगा, और 5वीं बार में जाकर के रुक जाएगा। और इस लूप के अंदर मैं लिख दूंगा सी आउट हेलो लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इस लूप के अंदर ये जो लाइन लिखी है, ये टोटल 5 टाइम्स चलेगी। कितनी बार चलेगी भैया, 5 टाइम्स चलेगी, क्योंकि ये जो आपका फॉर लूप है ये 5 टाइम्स चल रहा होगा, ठीक है। तो यहां फॉर लूप के अंदर भैया 3 मेजर चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। आपको कहां से शुरू करना है, यहां पर हमारा इनिशियलाइजेशन क्या है कि भैया हमको पहली बार प्रिंट करना है, तो इनिशियलाइज हो गया 1 से, ठीक है। तो यहां इस केस में इनिशियलाइज कहां से हुआ भैया, i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज हुआ। फिर आती है कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा। जैसे इस केस के अंदर भैया जब तक i हमारा लेस देन मतलब 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर, मतलब 5वीं बार भी प्रिंट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंडीशन क्या है कि i 5 से छोटा या 5 के बराबर होना चाहिए। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि जब तक i 5 से छोटा या 5 के बराबर है, तब तक लूप चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही i आगे बढ़ते i इज इक्वल टू 6 होगा, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस के अंदर आपका लूप रुक जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, जब तक ये ट्रू है तब तक लूप चलेगा, जैसे ही ये फॉल्स होती है वैसे ही लूप रुक जाएगा। जैसे इस केस के अंदर i इज इक्वल टू 6 होते ही भैया लूप रुक जाएगा, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है भैया। चलिए, तो कंडीशन यहां इस केस में क्या है कि i लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और फिर आता है अपडेशन, कि भैया लूप के अंदर आपको हर साइकिल में, हर आइटरेशन में अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है भैया, इस केस के अंदर मैंने i का नंबर अपडेट किया। पहले i की वैल्यू क्या है 1, सेकेंड साइकिल में i की वैल्यू हो गई बढ़ के 2। i प्लस प्लस का मतलब पता है ना भैया, भूल तो नहीं गए हो, हाँ जी भैया, i प्लस प्लस है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब कि करंट जो है i है उसमें +1 कर दो, दैट्स इट, ठीक है भैया। चलिए, तो ये अपडेशन इस केस में क्या हुआ भैया, i प्लस प्लस। और जैसे ही हमने अपना फॉर लूप लगाया, अब इसके अंदर हम कोई भी कोड
कोई भी कोड 5 बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गई भैया 5 बार की कहानी। हम कंडीशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल्स भैया देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको ये समझ में आया कि एक फॉर लूप के अंदर एक होती है इनिशियलाइजेशन कंडीशन। भैया सबसे पहले हम लूप को इनिशियलाइज करते हैं, फिर होती है भैया आपकी कंडीशन। कंडीशन लूप को रोकने का काम करती है, और फिर आता है अपडेशन। अपडेशन लूप को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और इस लूप के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो इस कंडीशन के बेसिस पे भैया जितने बार रिवॉल्व होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फॉर लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ये पर्टिकुलर कोड रन होने वाला है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स फॉर लूप। इसे आप नोट करिए फटाक से। थोड़ा भैया साफ सुथरा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं वरना बहुत मारोगे। ठीक है भैया, चलिए यहां पर ये कंडीशन है i लेस देन इक्वल टू 5। एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बाकी इसी सेम चीज को मैं अभी थोड़ा आगे कराने वाला हूं, नोट करिए इसको, ठीक है। अब जब भी हम अपने C++ के अंदर एक कोड देखेंगे तो हम उसको ड्राई रन करके देखेंगे। भैया अब ड्राई रन क्या होता है, भी जस्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे समझाता हूं ड्राई रन क्या होता है। एज ऑफ नाउ आप ये देखिए कि भैया आपके फॉर लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। फॉर लूप का फ्लो चार्ट कुछ ऐसे काम करता है कि सबसे पहले आपने किया इनिशियलाइज। क्या किया भैया? इनिशियलाइज। अब यहां पे इनिशियलाइज हमने क्या किया था, i इज इक्वल टू 1 किया था। फिर लगती है आपकी कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 5 हमारी कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि था cout hello, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एग्जिट। क्या हो जाएगा भैया? एग्जिट। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है कि कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट करो और इंक्रीमेंट करो। भैया i 1 था ना, 1 से 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, इसी को कह रहे हैं इंक्रीमेंट करना, अपडेट करना। तो भैया i++ हो जाता है हमारा इंक्रीमेंट करना, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। एंड दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। नोट करिए इसको। चलिए अब भैया फॉर लूप में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन कि भैया फॉर लूप के अंदर हम एक काम करते हैं, 1 से 5 नंबर्स को प्रिंट करा के देखते हैं। तो वैसे अगर आपको 1 to 5 नंबर प्रिंट कराना होगा तो आप क्या करोगे भैया? हम लिखेंगे cout 1, cout 2, cout 3, और इसको cout 5 तक करेंगे भैया। हाँ, जो भैया एक नर्ड लड़का होगा ना, जिसको कुछ नहीं बनता होगा, कोडिंग वोडिंग ऐसे ही कर रहा होगा। लेकिन हमें स्मार्ट लड़के हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज कैसे करेंगे भैया? हमें क्या प्रिंट कराना है? हमें भैया 1 से 5 की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो एक बात बताना कि जो मेरा काउंटर होगा, जो मेरा आइटरेटर होगा, वो कहां से शुरू होगा? भैया 1 से 5 प्रिंट कराना है ना, तो 1 से काउंटर शुरू कर देते हैं। चलो, तो भैया 1 से 5 हमें प्रिंट कराना है। तो मैंने बनाया एक फॉर लूप। मैंने कहा कि भैया इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दो। तो एक काउंटर बनाया, आइटरेटर कह सकते हैं। भैया ये आई क्यों लिखते हो? क्योंकि ये आइटरेटर है ना, तो आइटरेटर से आई वेरिएबल नाम बना दिया। आइटरेटर बार बार बड़ा बड़ा लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो छोटा शॉर्ट फॉर्म में आई हमने इसको बना दिया, ठीक है। चलिए, जैसे मैथ्स में होता है ना, कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए सबसे पहले नाम आता है कि भैया एक्स में स्टोर कर दो, तो वैसे ही जब भी हम आइटरेटर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर तो सबसे पहला वेरिएबल नेम आता है आई, ठीक है। तो ऐसे बन गया है, चलो कोई बात नहीं। तो इंट आई इज इक्वल टू 1। अब आई, जो हमारा आई है वो 1 से शुरू होगा, ठीक है। अब आई कब तक चलेगा भैया? 5 बार 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। आई से 5 तक जाना है, तो जब तक 1 से 5 तक जाना है, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक लूप को चलाते जाना। तो कंडीशन क्या हुई कि भैया 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कराना। जैसे ही 5 से आगे आपका आइटरेटर जाता है, रोक देना भैया, रोक देना, बिल्कुल रोक देना, ठीक है। और हर बार आपको कितने का इंक्रीमेंट करना है? भैया मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, तो ये +1 हो रहा है भैया, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहां i++ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। i++ का मतलब क्या होता है? i इज इक्वल टू i+1। 1 से आप बढ़ाते जाओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, i प्लस इज इक्वल टू 1। अब ये सब मैंने आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया उसमें अब देखो आपकी गलती है। मैंने तो पढ़ाया था, ईमानदारी से पढ़ाया था भैया, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। चलिए,
तो ये हो गया मेरा फॉर लूप। अब ये फॉर लूप बन चुका है, जो फॉर लूप 1 से शुरू होकर के 5 तक जाएगा, यानी कि इन टोटल ये आपका फॉर लूप 5 बार चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम चाहते हैं कि भैया आई की वैल्यू प्रिंट होती जाए, आई की वैल्यू प्रिंट होती जाए। कहने का मतलब क्या है कि जब i इज इक्वल टू 1 रहे तो 1 प्रिंट हो जाए, 2 हो तो 2 प्रिंट हो जाए। अब इसको ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन का मतलब क्या है कि आप टोटल कोड को एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे भैया? फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट किया, मैंने कहा लूप चालू हो रहा है, अच्छा फॉर कीवर्ड यूज हुआ है मतलब आगे लूप चालू हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम आए अंदर, मैंने कहा भैया इंट i इज इक्वल टू 1, अच्छा एक i नाम का वेरिएबल बनाओ, ठीक है भैया, i नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर 1 स्टोर करा दो, ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली कंडीशन में आए, मैंने कहा चेक करो क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी भैया 1 लेस देन तो 5 है, हाँ जी भैया 5 से छोटा होता है आपका 1, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल होती है तो लूप के अंदर आइए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भैया आप लूप के अंदर आइए और कोड को एग्जीक्यूट करिए। क्या लिखा हुआ है? सी आउट आई। क्या लिखा हुआ है? सी आउट आई। भैया यहां आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है, या आउटपुट स्क्रीन एक काम करते हैं, यहां बना लेते हैं। दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन। कह रहा है सी आउट आई, ठीक है भैया, आई को सी आउट करिए। आई क्या है? 1, तो 1 यहां प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल भैया 1 प्रिंट हो जाएगा। अब लूप दोबारा चला, भैया दोबारा चला तो यहां पर क्या हुआ? अपडेशन। समझना बात को, पहले ये आइट्रेशन हुआ, पहले ये इनिशियलाइजेशन हुआ, आई आपका 1 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन पे गए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ और अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट कर दो तो आई की वैल्यू अब बढ़ के क्या हो जाएगी भैया? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? 2 हो जाएगी। और फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर लूप दोबारा चलेगा। अब आई बार बार इनिशियलाइज नहीं होता, एक बार इनिशियलाइज हो गया। अब लूप जब दोबारा चलेगा फिर से कंडीशन मैच की जाएगी। क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी भैया 2 लेस देन 5 तो होता है। तो वापस कोड के अंदर आओ, बोलता है सी आउट आई। कहने का मतलब क्या है? आई को सी आउट कर दो तो 2 को सी आउट कर देते। फिर से इंक्रीमेंट करो भैया, फिर से इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस, आई बढ़ के 3 हो गया। क्या हो गया भैया? आई बढ़ के 3 हो गया। अब आई बढ़ के 3 हुआ, दोबारा से लूप चलेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी भैया 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो क्या करो? अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करो, आई को प्रिंट करो। आई क्या है? 3। लो भैया 3 प्रिंट हो गया, ठीक। कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट करोगे तो आई प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये जो इंक्रीमेंट कर रहा हूं ना भाई, ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बताया था, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा और फिर आओगे आप कंडीशन में, कंडीशन चेक किया, कोड एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया, फिर से कंडीशन चेक किया, कोड एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया, फिर से कंडीशन चेक किया, कोड एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया। यही तो मैं यहां पे कर रहा हूं कि भैया फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज हुआ i इज इक्वल टू 1, फिर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इंक्रीमेंट कर रहा हूं। कंडीशन चेक किया, कोड एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया, कंडीशन चेक किया, कोड एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट किया। ये लूप ऐसा ही चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या है भैया? 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी भैया 4 लेस देन 5 है। अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, प्रिंट कर दीजिए i क्या है? 4। लो भैया i 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट करेंगे, i प्लस प्लस, भैया प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर से लूप चला, कंडीशन चेक हुई, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? भैया लेस देन तो नहीं, इक्वल टू जरूर होता है, मतलब कंडीशन ट्रू। तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, सी आउट आई, मतलब आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक। आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद फिर से आई को इंक्रीमेंट करिए, आई प्लस प्लस करिए, भैया आई हो गया आपका 6। कितना हो गया? 6। फिर से लूप चलाओ, फिर से लूप चला, कंडीशन चेक करी, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? नहीं भैया, कंडीशन फॉल्स। भैया 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, ना ही 6 5 से छोटा, ना ही 6 5 के बराबर होता है। तो इस केस के अंदर अब अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहीं पर आपका लूप टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया भैया? लूप टर्मिनेट हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप टर्मिनेट हो गया और लो भैया 1 to 5 आपका प्रिंट हो चुका है। टोटल लूप 5 बार चला और पांचों नंबर्स को उसने आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर दिया। यह होता है ड्राई रन। आपने प्रॉपर लूप को चला के दिखाया है और यहां आइटरेटर क्या है? जस्ट एक नॉर्मल वेरिएबल जो कि नंबर्स को स्टोर कर रहा है और अपडेट करता जा रहा है।
आई होप आपको इनिशियलाइजेशन कैसे हुआ, कंडीशन कैसे चेक होती है, कंडीशन के ट्रू होने पर एक कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है, आइटरेटर क्या होता है, भैया कंडीशन फॉल्स होने पर लूप कैसे रुक जाता है, सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने फ्रेश तरीके से यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या मैंने एंडल यूज किया है, तो भैया हर नंबर जो है, हर कोड जो है अगली लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहां हम सिर्फ और सिर्फ एक डुअल कोड्स यूज कर रहे हैं, तो जो है 1 2 3 4 सब ऐसे लाइन में प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं फटाक से, चलिए इसको फटाक से कोड करके देख लेते हैं। चलिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन के अंदर आप अपना फॉर लूप चलाएंगे, जिसके अंदर इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करके और आई लेस देन इक्वल टू 5 जब तक है तब तक चलाना है, और यहाँ पे इसको हम आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सी आउट करा देंगे आई की वैल्यू को, तो आई सी आउट करा दिया, और सारी आई की वैल्यू सी आउट होंगी, इसलिए हम सेपरेट कर देंगे कॉमा से, और लास्ट में क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो रिटर्न करना जरूरी है, रिटर्न 0 बराबर। अब इसको रन करके देखते हैं। चलिए भैया 1 to 5 हमने सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया है। अगर आपको 1 to 10 करना है तो भी आप ये कर सकते हैं, रन करिए। और अगर आपको एक यूजर से नंबर इनपुट लेना है तो हम यहां पे एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यूजर से कहेंगे, यूजर से क्या कहेंगे, यूजर से कहेंगे भैया एंटर अ नंबर, यूजर से नंबर जो है इनपुट में एंटर करवाएंगे और सी इन करा लेंगे नंबर, सी इन करा लेंगे नंबर। अब इसमें किया क्या भैया, हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया नंबर, और इस नंबर को हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उस नंबर तक जो है आपका यहां पर नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, रन करके देखें, कह रहा है एंटर नंबर, मैंने कहा 8। ठीक है, तो 8 तक जो है आपकी नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं भैया, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 5 to 1। भैया हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। क्या करना है भैया, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो अगर हमें 1 to 5 प्रिंट करना था तो हमने i की वैल्यू 1 से शुरू करके और 5 तक ली। अगर हमें 5 to 1 प्रिंट करना होगा तो क्या मैं i की वैल्यू 5 से शुरू करके 1 तक ले जा सकता हूं? बिल्कुल भैया, आपका फॉर लूप है, जहां से शुरू करके जहां तक ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो भैया। तो अब इसका लूप कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। मैंने कहा फॉर, ठीक है भैया, फॉर मैंने बोला इंट i इज इक्वल टू 5। अब हमारा लूप उल्टा चलेगा भैया, चलेगा 5 बार ही, लेकिन काउंट उल्टा करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा i इज इक्वल टू 5। अब मैंने बोला कि जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है भैया 5 4 3 2 1 तक ही चलाना ना, बस सिर्फ 5 बार चलाना है। तो जब तक i की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी कि 5 4 3 2 या फिर 1 के बराबर है यानी कि 1, तो भी उस कंडीशन में आप लूप चलाते जाना। जैसे ही i की वैल्यू 0 होती है भैया लूप वहीं पे रोक देना। और यहां हम क्या कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 भैया डिक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो एवरी टाइम द लूप एग्जीक्यूट्स, जितनी बार लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार आप i की वैल्यू को घटाते जाना। क्या करते जाना भैया, घटाते जाना। तो i क्या होता जाएगा, i माइनस माइनस होता जाएगा। तो ये क्या हुआ, अपडेट हुआ। फॉर लूप डिमांड्स 3 थिंग्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। ठीक है भैया, चलिए अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सी आउट आई और एंडल। ठीक है, फिर से भैया इसको ड्राई रन करें। बिल्कुल भैया, इस बार फास्ट ड्राई रन करेंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा फास्ट तरीके से ड्राई रन करेंगे, है ना। चलिए ये आपकी आउटपुट स्क्रीन हो गई और मैंने कहा लूप चलाइए। भैया लूप कहता है कि सबसे पहले i इज इक्वल टू 5 बनाइए, तो i नाम का काउंटर बना जिसके अंदर 5 है। भैया कंडीशन क्या, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ जी भैया, 5 1 से बड़ा होता है, तो उस केस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, i को एग्जीक्यूट कर दीजिए, i को प्रिंट कर दीजिए, 5 प्रिंट हो गया। ठीक, 5 प्रिंट होने के बाद कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट करिए, i माइनस माइनस, i को माइनस माइनस कर दीजिए, i को 1 से घटा दीजिए। ठीक है, i हो गया 4। फिर से लूप चला, कंडीशन चेक हुई, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ जी भैया, 4 1 से बड़ा होता है। अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, i को प्रिंट करिए, 4 प्रिंट हो गया।
4 प्रिंट होने के बाद अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेशन करिए, i माइनस माइनस भैया 4 माइनस माइनस 4 हो गया 3, i की वैल्यू क्या है 3। फिर से लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी क्या i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ जी भैया 3 इज ग्रेटर देन 1। अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, i को प्रिंट करिए, i प्रिंट होने के बाद अपडेट करिए, i माइनस माइनस i हो गया 2, क्या हो गया भैया i हो गया 2। फिर से लूप चलेगा, क्या i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ जी भैया 2 ग्रेटर देन 1 है। अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए और 2 को प्रिंट करिए, ठीक है भैया 2 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ अपडेशन वाली कंडीशन चलाओ भैया, i माइनस माइनस 2 भैया 1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट बाय 1 हो गया भैया। चलिए फिर से लूप चला, कंडीशन चेक हुई, क्या i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, भैया ग्रेटर देन तो नहीं 1 इक्वल टू 1 जरूर होता है। तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, i को प्रिंट करिए, लो भैया i प्रिंट हो गया। ये अब हुआ भैया कंडीशन जैसे ही फुलफिल हुई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से डिक्रीमेंट होगा, i घट के क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया भैया 0। फिर से लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ना तो 0 ग्रेटर देन ना तो 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इस केस के अंदर कंडीशन फॉल्स हो गई, अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप हो गया टर्मिनेट, लूप हो गया टर्मिनेट, यहीं पर लूप हो गया खत्म। और लो भैया 5 4 3 2 1 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने अपना जो नंबर सिस्टम है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना भी सीख लिया। अब फॉर लूप को हमने उल्टा चलाना भी सीख लिया, ठीक है। इसको कोड करके देख लेते हैं, अब इसको उल्टा देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 1 to 5 देखा, अब इसको 5 to 1 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी 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 नंबर ही एंटर कराएंगे बराबर, लेकिन जो हमारा i है वो उल्टा शुरू होगा। तो अभी तक 5 से शुरू हो रहा था, अब अभी तक 1 से शुरू हो रहा है, वो उल्टा, तो अब ये नम से शुरू होगा, ठीक है। कहां से भैया नम से, क्योंकि अगर मैं नम 8 लेता हूं तो मुझे 8 से 1 प्रिंट करवाना है। और यहां i लेस देन i ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। पूछ रहा है भैया एंटर नंबर, मैंने कहा 7, तो ओके यहां कुछ गड़बड़ी हो गई है, एक इनफाइनाइट लूप चल गया है। ओके ओके सॉरी i माइनस माइनस आपको करना पड़ेगा, ये i डिक्रीमेंट होगा। रन करिए, पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने कहा 7, ठीक है भैया। तो इसने उल्टे क्रम में 7 6 5 4 3 2 1 आपको प्रिंट करके दे दिया है। यहां पे कुछ और नंबर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम, भैया नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। भैया 1 से 20 के बीच में आप इवन नंबर्स प्रिंट कराइए। तो यहां पर इंट्यूशन क्या रहा भैया, पहले खुद से सोचना है, मैं स्पून फीड नहीं करूंगा, पहले खुद से सोचना है। भैया लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 20 चलेगा, मतलब टोटल 20 बार आपका लूप चलना चाहिए, ठीक है भैया 20 बार लूप चलना चाहिए। तो मेरा लूप 1 से शुरू होगा, अभी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। मेरा लूप 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 20 है, और हर बार प्लस प्लस हो जाएगा, ये मेरा लूप चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर अब हम कुछ तो लॉजिक लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें समझ में आया कि लूप टोटल 20 बार चलने वाला है, ठीक है। चलिए अब मुझे आप एक चीज बताइए कि 1 से 20 के बीच में इवन नंबर्स कहां से शुरू होंगे, भैया 2 से शुरू होंगे, 1 तो इवन नंबर होता नहीं है। तो अब यहां पर आप एक बार लूप को चलने से बचा सकते हैं, भैया i को 1 से शुरू ना करके 2 से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है 1 तो इवन नंबर होता ही नहीं है, फालतू क्यों एक लूप वेस्ट करना है, एक बार क्यों चलाना है, कोड को क्यों चलाना है फालतू। 2 से शुरू कर देते हैं, 2 से 20 के बीच में देखेंगे, ठीक। अब मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर इवन कब होगा, भैया कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब मान लीजिए कोई नंबर है 6, मान लीजिए 6 नंबर है, अगर मैं इसका मॉड्यूलो 2 के साथ करता हूं और ये मुझे रिमाइंडर 0 देता है, तो ये एक इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि भैया इवन नंबर डायरेक्टली डिविजिबल होते हैं 2 से, रिमाइंडर नहीं छोड़ते। जैसे मान लो भैया 5 आपका इवन नंबर नहीं है, तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो भैया यहां ये 2 2 जा 4 चला जाएगा और रिमाइंडर छोड़ देगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर बचा ना, हाँ जी भैया। तो यहां अगर मैं 5 मॉड्यूलो 2 करता हूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ना कि 0। तो हम एक अंदर कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे कि मेरा लूप 2 से शुरू करो, 20 तक लेकर के जाना। तो यहां पर लूप 1 2 नहीं भैया 1 2 नहीं 2 3 4 5 ऑल द वे टू 20, भैया 2 से 20 तक लूप चलेगा।
और जितनी बार लूप चलेगा अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने पर अंदर का कोड कहता है कि आप i को 2 से मॉड्यूलो कराओ और अगर वो 0 होता है तो आप i को प्रिंट करा देना। दैट मीन्स कि अगर i मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब i की वैल्यू 2 है तो क्या हुआ भैया, यहां 2 मॉड्यूलो 2 0 होता है। हाँ जी भैया होता है। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। तो आप क्या करो, आउटपुट स्क्रीन में i को प्रिंट कर दो, सी आउट कर दो i। इफ कंडीशन लगी है सी आउट कर दो i तो आउटपुट स्क्रीन के अंदर 2 प्रिंट हो गया, बराबर। फिर से लूप चला भैया, i की वैल्यू बढ़ के कितनी हुई, 3 हुई। कितनी हुई भैया, 3 हुई। i प्लस प्लस हुआ ना, i की वैल्यू बढ़ के 3 हुई। अंदर आए, क्या 3 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है? नहीं भैया, 3 मॉड्यूलो 2 0 तो नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। दैट मीन्स इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या यहां 3 प्रिंट होगा? नहीं भैया, 3 प्रिंट नहीं होगा। फिर से लूप चला, i की वैल्यू बढ़ के 4 हुई। क्या 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 होता है? हाँ जी भैया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए और i को प्रिंट करिए। i क्या है? 4। लो भैया 4 प्रिंट हो गया। ऐसे ही फिर से लूप चलेगा, i बढ़ के 5 होगा। चेक होगा क्या 5 मॉड्यूलो 2 0 होता है? नहीं भैया, 5 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता है तो 5 प्रिंट नहीं होगा, यानी कि i प्रिंट नहीं होगा। फिर से लूप चलेगा, i बढ़ के 6 होगा। क्या 6 मॉड्यूलो 2 0 होता है? हाँ जी भैया, 6 मॉड्यूलो 2 0 होता है। तो आप i को प्रिंट कर दीजिए, यानी कि 6 को प्रिंट कर दीजिए। लो भैया 6 प्रिंट हो गया। अब ये लूप कहां तक चलने वाला है? 20 तक चलने वाला है। तो ऐसे ही करते 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 आपका 20 तक सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? तो यहां पर हमने फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशंस को यूज करना भी सीख लिया है। इसको कोड करके देख लेते फटाक से। नेक्स्ट आपको प्रिंट करना है इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। अब एक तरीका तो ये है कि आप एक फॉर लूप चलाइए जिसके अंदर आप i को 2 से शुरू करिए, क्योंकि भैया i जो है 1 तो इवन नंबर हो नहीं सकता, 2 ही इवन नंबर होगा। तो स्टार्टिंग का इवन नंबर क्या है? 2, और 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप 2 से शुरू करिए और लिखिए i लेस देन इक्वल टू, जब तक 20 है तब तक लूप को चलाना है। और i को हमें प्लस इक्वल टू करना है 2, यानी कि i में हमें 2 का इंक्रीमेंट करते जाना है। तो पहली बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 2, दूसरी बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2 + 2 4। तो यहां पर i में +2 होता जाएगा। तो 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, राइट। अब इसके बाद यहां पर आप सी आउट कर दीजिए i। तो यहां डायरेक्टली आप सी आउट कर सकते हैं, i सेपरेट कर दीजिए कॉमा से, और यहां पे आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। रन करेंगे तो ये आपको इवन नंबर्स दे देगा फ्रॉम 2 to 20। 2 से 20 हमें भैया इवन नंबर्स मिल गए हैं। इसका एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है भैया? मैंने यहाँ पे लगाया 1, ठीक है, और इसको मैं यूजुअली ही काउंटर करूंगा, मतलब एक एक करके ही जो i की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इसके अंदर मैं इफ कंडीशन लगा सकता हूं। कैसे इफ कंडीशन भैया? इसके अंदर इफ कंडीशन हमने क्या लगा दी कि अगर जो i है वो डायरेक्टली डिविजिबल बाय 2 होता है, क्योंकि भैया इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो 2 से डायरेक्टली डिविजिबल होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो वो कभी भी रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगा। मतलब भैया रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 × 5 = 10। क्या यहां पर 10 को 2 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर बचेगा? नहीं भैया, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहां पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि i की वैल्यू अगर कुछ ऐसी है जिसका मॉड्यूलो 2 करने पर हमें 0 मिल रहा है, मतलब भैया अगर उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से और हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो उस केस के अंदर हमें पता लग जाएगा भैया ये i है, ये इवन नंबर है। तो यहां पर हम सी आउट करा देंगे i। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम सी आउट करा देंगे i। इस कॉन्सेप्ट पर भी आपका जो लूप है वो परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। 2 से 20 आपके इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ 40 लिखता हूं तो ये आपके 2 से 40 तक जो है आपके इवन नंबर्स आ जाएंगे। लो भैया 2 से 40 तक आ गए। ठीक है, चलिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया भैया? पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारा 2 से 20 लूप चल रहा है और इसके अंदर हमने कंडीशन प्रिंट कर दी है। कंडीशन क्या डाल दी है कि सिर्फ उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करना जो कि 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि भैया 2 से डिविजिबल वाले ही इवन नंबर्स होते हैं। अब उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से 100 आप लूप चलाओ और 1 से 100 के बीच में सारे नंबर्स जो कि 15 से डिविजिबल हों उन्हें आप प्रिंट कर देना। तो यहां पर लूप में क्या हो रहा था? लूप आपका 2 से 20 चलता और इसके अंदर आपने लगा दिया एक इफ कंडीशन कि इफ i मॉड्यूलो
2 इज इक्वल टू 0, तो आप सी आउट कर दो आई, मतलब आई को प्रिंट कर दो। वैसा ही आप यहां पे भी लगाएंगे कि 1 से 100 आप लूप चलाइए और आप कंडीशन लगा दीजिए इफ कंडीशन के, इफ आई मॉड्यूलो 15। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 15। तो मैंने लगा दिया कि अगर i डिविजिबल बाय 15 है, अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर नहीं देगा। इस केस के अंदर आप सी आउट करा देंगे i को। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सेम टू सेम पिछले जो क्वेश्चन है उसका लॉजिक है सेम टू सेम। तो फॉर लूप आपका 10 से शुरू किया। अब 10 से क्यों शुरू किया भैया क्योंकि आप एक चीज बताओ भैया 1 to 100 के बीच में, हालांकि 10 से नहीं, इसको 15 से चालू करना चाहिए था, इसको 15 से चालू करना चाहिए, तो 15 से चालू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 से चालू कर देते हैं। तो यहां पर भैया हमें पता है कि 1 to 100 के बीच में 15 से छोटा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि डायरेक्टली हमारा जो है 15 से डिविजिबल हो जाए। डायरेक्ट 15 ही पहली बार डिविजिबल होगा ना, 15 डिवाइडेड बाय 15, 1 आपका मतलब एक बार में 15 जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो भैया 15 से हमने शुरू किया और 15 से 100 तक गए और एक कंडीशन लगा दी है कि अगर जो वैल्यू है वो 15 से डिविजिबल होती है तो आप सी आउट कर देना 15। तो ऐसे करके आपके आउटपुट स्क्रीन में 15, 30, 45, फिर आपका 60, फिर उसके बाद आपका 75, फिर उसके बाद आपका 90 और लास्ट में 90 तक जाएगा, 100 तक भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो भैया ये हम कोड करके देख लेते हैं। अब इसी तरह अगर मुझे लिखना है कि 1 से 100 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि भैया 15 से डायरेक्टली डिविजिबल हैं, तो यहां पर या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भैया 1 से 100 हमें 15 से सेपरेट करके नंबर्स लिखने हैं, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि भैया 1 to 100 सारे नंबर जो कि 15 से डायरेक्टली डिविजिबल हैं वो हमें प्रिंट कर दीजिए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम वहां भी लगा रहे होंगे। रन करके देखते हैं। लो भैया 1 से 100 जितने भी नंबर जो भैया 15 से डायरेक्टली डिविजिबल हैं वो हमें सामने मिल चुके हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट वहां भी लग रहा होगा। अब भैया एक और क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 10 to 100 सेपरेटेड बाय 10। भैया मैंने कहा 10 से 100 के बीच में सभी ऐसे नंबर्स दीजिए 10 से सेपरेट करके, मतलब 10 से शुरू करिए और 10 का गैप देके अगला नंबर प्रिंट करिए। 10 के बाद 10 का गैप देके 20, 30, 40, 50 जाते जाते 100 तक आप प्रिंट करिए। इसको कैसे कर सकते हैं भैया, 1 से शुरू करके अगर हमें 5 तक जाना होता था तो 1 से 2 पे जाते थे, 2 से 3 पर जाते थे, 3 से 4 पर जाते थे और 4 से 5 पर जाते थे। यहां पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, +1 हो रहा है। अरे ठीक है, यहां +1 ना करके +10 कर देना। तो यहां लो भैया +10 कर देते हैं, लो भैया +10 कर देते हैं, लो भैया +10 कर देते हैं। तो यहां पर हमें लूप अपना 10 से शुरू करना है और 100 तक लेकर के जाना है, लेकिन जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं, वो इस बार 1 से इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, इस बार 10 से इंक्रीमेंट कर देंगे, +10 कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर भैया पहली बार लूप चलेगा तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू अब 10 से बढ़ करके, मान लो i की वैल्यू शुरू कहां से हुई, 10 से, तो पहले 10 है, फिर लूप अंदर का चला, i प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हो गया, फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो अब i की वैल्यू 10 से बढ़ के क्या हो गई, 20। लूप अंदर कंडीशन चेक करता है और कोड एग्जीक्यूट करता है, लो भैया 20 प्रिंट हो गया। फिर से इंक्रीमेंट होगा, बढ़ के +10 हुआ ना, तो 20 में 10 करोगे तो 30 हो गया, क्या हो गया भैया 30। फिर से 30 प्रिंट करिए, लो भैया 30 प्रिंट हो गया। ऐसे करते करते आप 100 तक जाएंगे क्योंकि 100 तक आपका कंडीशन लगा हुआ है। इस तरीके से हम 10 to 100 सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय 10। इसे कोड करके देख लेते हैं। चलिए अब हमें प्रिंट करना है 10 to 100 सेपरेटेड बाय 10। तो यहां पर हमें 10, 20, 30, 40 ये सीरीज जो है प्रिंट करनी है। कहां से शुरू होगा, 10 से, भैया कहां तक जाएगा, 100 तक। और यहां पर हमें इंक्रीमेंट सीखना है कि हमने हर बार 10 का प्लस किया तो हमें सीरीज क्या प्रिंट करनी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 20। तो यहां पर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है भैया, 10 से 20 गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। तो हम i प्लस इज इक्वल टू 10 करेंगे, मतलब कि i में जो करंट वैल्यू ऑफ i है जो कि है 10, इसमें भैया 10 प्लस कर देंगे तो 20 बन जाएगा। फिर से 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बन जाएगा। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 10 का। तो यहां हमें इंक्रीमेंट सीखना है, ठीक है। सी आउट करा दीजिए i, ठीक है, और यहां पर एक सेपरेशन डाल दीजिए। रन करते हैं भैया। यहां पे हमें 10 से 100 के बीच में सारे नंबर्स मिल गए हैं सेपरेटेड विथ 10।
चलिए भैया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रिंट टेबल ऑफ 5। भैया हमें 5 की टेबल प्रिंट करनी है। भैया कुछ ऐसा कहना चाहते हो क्या? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ऐसे कर करके 10 तक करना चाहते हो क्या? पूरी टेबल प्रिंट कराना चाहते हो? बिल्कुल ऐसे ही पूरी टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ, यहां पर भैया मेरा लूप कहां से कहां तक चलेगा? मान लो भैया हम 5 तक ही टेबल प्रिंट करा रहे हैं, तो मेरा लूप जो है 1 2 3 4 5 i इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के और 5 तक जा रहा है। भैया कहां तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, मतलब 5 बार मेरा लूप चलेगा। लेकिन यहां पर मुझे 2 वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल होगा i, दूसरा हम यूज कर लेंगे j। ठीक है, अब मान लो मेरा ये वाले जो नंबर्स हैं, मैंने बोल दिया j इज इक्वल टू 5। j इज इक्वल टू क्या है? 5 है। j इज इक्वल टू क्या है? 5 है। ठीक है, आप क्या करो, आप लूप चलाओ 1 से 5 तक, मतलब i इज इक्वल टू 1 से 5 तक आप लूप चलाओ और j की वैल्यू आप कांस्टेंट रखो भैया, 5 रखो। अब जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार आप j मल्टीप्लाइड बाय i कर दो। कहने का मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय, जब i की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो, बढ़ के जब 2 हो तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, बढ़ के जब 3 हो तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। ऐसे ये चलता जाए। तो j कांस्टेंट है, j हम नहीं बढ़ा रहे हैं, j को अपडेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ i को अपडेट करते जा रहे हैं। अब यहीं पर यहां पर शायद मैंने इस कोड के अंदर i की जगह j ले लिया है, j की जगह i ले लिया है। मतलब हमने जो कांस्टेंट माना है ना कि j को कांस्टेंट मान लीजिए, j इज इक्वल टू 5, तो हमने यहां i को कांस्टेंट मान लिया है और j को वेरिएबल कर दिया है, मतलब j इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दिया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। i को वेरिएबल रखने की बजाय, मतलब i को चेंज करने की बजाय हमने j को चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है भैया, i और j नाम का फर्क है। ठीक है, चलिए मैंने कहा कि अब आप 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करिए सेपरेटेड विथ कॉमा। तो जब लूप शुरू होगा तो i इज इक्वल टू 5 रहेगा और j इज इक्वल टू 1 रहेगा, बराबर। अब मैंने कहा कि j है आपका मेन आइटरेटर। क्या भैया? मेन आइटरेटर। जब तक j लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक लूप चलाना और हर बार +1 करते जाना, तो j 1 से शुरू होकर के 5 तक जाएगा और हर बार +1 होगा, मतलब 1 2 3 4 5। और हमने सी आउट किया है भैया, सी आउट किया है i इंटू j इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर मैंने इज इक्वल टू नहीं लगाया क्या? अच्छा, i इंटू j, यहां इज इक्वल टू की जगह सेमी कॉलन लगा दिया है। ये तो शो पीस के लिए भैया, ये तो इतना बस प्रिंट करने के लिए है। एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं? i मल्टीप्लाइड बाय j कर रहे हैं, तो यहां j मल्टीप्लाइड बाय लिखा है, i मल्टीप्लाइड बाय j कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। ठीक है, i मल्टीप्लाइड बाय j, अभी i की वैल्यू क्या है? 5, तो पहली बार में 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है भैया, लूप फिर से चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2, दूसरी बार में 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, फिर से लूप चलेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, ऐसे करके 5 बार चलता जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 तक ये कोड चलेगा। आई होप इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या जुड़ गई है, हमने 2 वेरिएबल्स यूज किए। ठीक है, चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें प्रिंट करना है, मे बी लेट अस सपोज 5 की टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, 5 की टेबल, तो भैया हमने क्या किया, एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डाल दिया 5, बराबर। अब एक फॉर लूप चलाएंगे और इसको i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। भैया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे करके हम प्रिंट करेंगे। तो यहां पर हमने शुरू कहां से किया? 5 से, तो एक नंबर कॉमन है, 5 की टेबल है, और दूसरा नंबर चेंज होगा 1 2 3 4। पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, तो 1 2 3 4 टिल द 10। भैया जो आपकी टेबल है 10 तक जाएगी, बराबर। तो हमें i जो है वो 1 से शुरू करके और 10 तक चलाना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे और i++ होगा हर काउंटर पर। अब फॉर लूप के अंदर हमें प्रिंट क्या कराना है भैया? हमें सी आउट कराना है, सी आउट क्या कराना है भैया? नम और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय i। जब नम को हम i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस के अंदर हमें मिल रहा है नम मल्टीप्लाइड बाय i। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए और हर बार हम इसको हैंडल करेंगे, मतलब हर मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। ये भैया हमारे पास 5 2
5 की कंप्लीट टेबल प्रिंट हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट ले, अगर हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट ले कि भैया आप किस भी नंबर का टेबल निकालना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यूज़र को कि भैया यूज़र भाई साहब एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। तो यूज़र ने क्या किया, एक नंबर एंटर किया। तो यहाँ मैंने नम नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने सी इन करा लिया नम में, ठीक है। तो जो भी यूज़र नंबर इनपुट देगा वो मैंने नम के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर नम की टेबल आ जाएगी, मतलब कि जो भी यूज़र नंबर देगा उसकी टेबल मिल जाएगी। तो मैंने कहा एंटर नंबर, मैंने बोला भैया 10 की टेबल भूल गया हूँ, थोड़ा 10 की टेबल बताना ज़रा। लो 10 की टेबल आ गई। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 252 की टेबल, तो ये 252 की टेबल आपके सामने रख देगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चाहते हैं कि हम सम कर दें, ऐड कर दें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को। भैया फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, भैया 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 ये आपके नंबर सिस्टम के फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं। और आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 2 जो भी आंसर आया +3 +4 +5 +50 तक सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो जैसे 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 के बाद आता है 4, 6 + 4 हो गया 10, 10 के बाद आता है 5, 10 + 5 हो गया 15, 15 के बाद आता है 6, 15 + 6 कितना हो गया 21। ऐसे करके चलते जाना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक, चलिए अब इसके लिए हम करेंगे क्या, भैया हमें लूप कहां से चलाना पड़ेगा, 1 से चलाना पड़ेगा, 50 तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने लूप चलाया i = 1 से लेकर के और 50 तक। हर बार ये 1 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब i 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, बराबर। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं सबको ऐड कर दूं। तो मैंने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि शुरू में है 0। क्या है भैया, शुरू में जो सम है वो क्या है 0। अब और शुरू में i क्या है भैया, शुरू में मेरा i है 1। क्या भैया, i मेरा क्या है 1 है। क्या है भैया, i मेरा 1 है। तो सबसे पहले i = 1 है और इस कोड के अंदर हमने क्या किया, सम = सम + i। सम जो भी हो उसमें आप i ऐड करो। तो i ऐड होने के बाद सम क्या हो गया 1, बराबर। दोबारा लूप चलेगा, i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। फिर से अंदर का कोड एग्जीक्यूट करिए, सम = सम + i, सम = सम + i। 1 + 2 कितना हो गया, बढ़ के 3 हो गया, बराबर। फिर से लूप चलेगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू हो गई 3। अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, भैया सम = सम + i, सम + i, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे ही करते करते ये 50 तक चला जाएगा और 50 यहां पर ऐड हो जाएगा और फाइनल सम आपको प्रिंट करा देना है। सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स इज सम। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। चलिए अब हमें सम कराना है ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको करेंटली हम 0 रख रहे हैं, मतलब अभी सम में कुछ भी नहीं है क्योंकि भी अभी नंबर सीरीज हमने शुरू नहीं की है। और यहाँ चलेगा एक फॉर लूप के अंदर इंट i = 1 से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू हो रहा है। i कहाँ तक चलना है भैया, 50 तक हमें नेचुरल नंबर्स सम कराने हैं और i++ कर देंगे, बराबर। अब इसके अंदर हमने क्या कहा, हमने बोला कि जो करंट सम है उसके अंदर आप सम + i कर दीजिए, मतलब कि i को ऐड करते जाइए और जब पूरा एडिशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू सम। और ये आपने जो है प्रिंट कर दिया। इसको रन करके देखें। लो जी भैया, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स आ गया आपका 1275। अब इसको जो है आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने तक का सम निकालना है। तो मे बी आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि इंट नम और इंट नम, आप एक नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे और सी आउट कराएंगे यूजर को एंटर नंबर, मे बी नंबर एंटर करवा सकते हैं और सी इन करा लेंगे नम। क्या सी इन करा लेंगे भैया, नम सी इन करा लेंगे। और हम बोलेंगे कि अब आपको 50 तक नहीं भैया, ये जो नंबर यूजर ने दिया है ना, इस नेचुरल नंबर तक आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को सम करना है। तो अब रन करके देखते हैं। भैया पूछ रहा है एंटर नंबर। मैंने बोला कि इस बार आप 100 तक ऐड करके दिखाओ। भैया 100 तक इसने बोला कि ओके, यहां पर मुझे थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। कोई इशू नहीं, मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ ऐसा चेंज कर लेते हैं, कैसा चेंज कर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट नम। अब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, बट हैव सम पेशेंस, ओके। नेचुरल नंबर्स
तो यहां पर मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट नम, यानी कि नम में 100 दिया ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू सम। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो मैंने बोला एंटर नंबर, मैंने बोला 100, बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 50-50। ठीक है, 50-50 है तो 50-50। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए, आई होप आपने सारे के सारे कोड जो है बहुत अच्छे तरीके से खुद कोड करके देखे होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें नहीं बनने वाली। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस से ध्यान आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कंप्लीट लाइव बैच विद भैया 3 जेन एआई के प्रोजेक्ट्स। आज की डेट पे एआई बूम पे है। अगर एआई आपके रेज्यूमे में होता है तो रेज्यूमे में 4 चांद लगा देगा। तो उस केस के अंदर आपको ये 3 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से काम में आने वाले हैं, और इस बैच के अंदर डीएसए के आपको 500 से प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे विथ द टीए सपोर्ट। कहीं भी डाउट होता है, एक टिकट रेज करना है और आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल्स, ये सब निकाल करके देखेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे व्हेन इट कम्स टू फॉर लूप। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।